बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। तालीमी इदारों में बच्चे भी आंखों की बीमारी का शिकार। बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन ने भी खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर्स ने शहरियों से एहतियात करने की अपील कर दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूल्स में एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर दी है। आपको बताएं, मुल्तान में आंखों की बीमारी आशूबे चश्म ने खतरे की घंटी बजा दी है। डिवीजन के तालीमी इदारों में वबा के शिकार 368 तलबा को छुट्टी दे दी गई। दूसरी जानिब स्कूल्स में बच्चों को आशूबे चश्म से आगाही देने का सिलसिला भी जारी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूल्स में एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर दी है। मुल्तान में आंखों की बीमारी आशूबे चश्म ने खतरे की घंटी बजा दी। डिवीजन के तालीमी इदारों में वबा के शिकार 368 तलबा को छुट्टी दे दी गई। दूसरी जानिब स्कूलों में बच्चों को आशूबे चश्म से आगाही देने का सिलसिला भी जारी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूलों में एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि मुतासरा बच्चों को 10 दिन की छुट्टी दी जा रही है। हुकूमत स्कूलों में बच्चों का चेकअप यकीनी बनाए। 15 से 20 बच्चे आज भी छुट्टी पे हैं और इसी वायरस की वजह से। और आप ये देख रही हैं, सामने भी बहुत सारे बच्चे जो है वो हमने डिटेक्ट किए हैं। बच्चों को हमने असम्बली में भी हम बता रहे हैं कि उनको प्रिकॉशंस जो है कौन कौन सी अडॉप्ट करनी है। कम से कम वो जो है कंटेक्ट्स नहीं करें, अपने आंखों को मसले नहीं और उनका हाथ नहीं लगाना और ठंडे पानी के छींटे जो है वो इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि आई वार्ड में आने वाले मरीजों में 30% आशूबे चश्म के मुतासरीन हैं। आंखों का सुर्ख होना, पानी बहना और नजर न आना आशूबे चश्म की अलामात हैं। शहरी हाथों और चेहरे को अच्छी तरह साफ रखें। मुतासरा अफराद किसी से हाथ ना मिलाएं। इतनी ज़्यादा होती है कि आंखों में बहुत ज़्यादा इनके ऐसे रेडनेस होती है कि इंसान देख भी नहीं सकता उसे। फिर ये ग्रेजुअली इसका साइकिल जो है वायरस का ये ख़त्म होता है और ये 14 दिन के अंदर अंदर इसने सबसाइड हो जाना होता है। इस दौरान जो है कोशिश ये करनी होती है कि आंखों को हाथ ना लगाए मरीज़ और दूसरों को हाथ ना मिलाए। मेल स्पेशली जो बाहर जाते हैं तो अपनी जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको आइसोलेट कर दें। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि इस बीमारी से हिफाजत जरूरी है। मुतासरा अफराद दूसरों से अलग रहें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर में आशूबे चश्म इन्फेक्शन शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान विक्टोरिया हॉस्पिटल में 1050, सरसारिक अब्बासी अस्पताल में 180 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रश वाली जगहों पर SOPs पर अमल दरामद करने से इन्फेक्शन मजीद फैलने का खदशा है। आशूबे चश्म के वायरस ने नवाबों के शहर में पंजे गाड़ लिए। बहावलपुर में 1300 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके। विक्टोरिया अस्पताल में 1050 जबकि सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 180 मरीज रिपोर्ट हुए। 2 रोज के दौरान अब तक 2500 से जायद आई फ्लू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एहतियात लाजमी करें, चश्मे यूज़ करें और जिसको इन्फेक्शन हो गया उससे आप उसकी चीज़ें यूज़ ना करें और उसकी आंखों से भी उसकी आंखों में भी ना देखें। जितना कोशिश करें एहतियात ज़रूरी है। बाकी ये है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में वहाँ भी एहतियाती तदबीर लाजमी होनी चाहिए। वहाँ मरीजों के लिए भी एहतियात तदबीर होनी चाहिए। उनको थोड़ा दूर दूर बिठाएं, साथ साथ बिल्कुल ना बिठाएं। रश वाली जगहों पर SOPs पर अमल दरामद न होने से इन्फेक्शन मजीद फैलने का खदशा। लारी अड्डा भी इन्फेक्शन हॉट स्पॉट्स में शामिल। मुसाफिरों का कहना था कि महकमा हेल्थ की तरफ से स्क्रीनिंग कैंप कायम किया जाना चाहिए ताकि दीगर शहरों से आने वाले मरीजों से वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। सर उनके हवाले से बस ट्रांसपोर्ट को चाहिए ना कि वो लोग अपने एहतियाती तदाबीर कायम करें। उन लोगों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। आशूबे चश्म की बढ़ती हुई वबा के पेश नज़र मुसाफिरों ने महकमा हेल्थ की जानिब से लारी अड्डा पर आगाही कैंप कायम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोइया, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में भी आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। इलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में रोजाना मुतादिद केस रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करना चाहिए। मुतासरा शख्स को कुछ रोज के लिए अलग कर दिया जाए। डेरा गाजी खान में भी आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में रोजाना मुतादिद केस रिपोर्ट होने लगे। ये पाकिस्तान में कराची से शुरू हुआ और फिर ये लाहौर में फैला और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं इनमें इनका फैलाव देखा गया है। और स्पेशली जो DG खान है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी केसेस आजकल देखने में आ रहे हैं क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे में इजीली ट्रांसमिटेबल है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है ये आशूबे चश्मे का वबा किसी सूरत हाल है लेकिन ये ट्रीटेबल है।
इंचार्ज आई वार्ड डॉक्टर सादुल्ला मलिक का कहना था कि आशोबे चश्म एक काबिल इलाज मर्ज है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। अस्पताल में रोजाना आने वाले 250 मरीजों में 1/3 आशोबे चश्म के मरीजों की है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें बस यही एक काम करना है कि अपने आप को जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो शख्स आइसोलेट कर दें और हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करें। डॉक्टर सादुल्ला मलिक का कहना था कि हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करना चाहिए। मुतासरा शख्स को कुछ रोज के लिए अलग कर दिया जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली में आशोबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगे। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया और कहा कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो वबाई मर्ज मजीद फैलेगा। आशूबे चश्म का मर्ज पंजाब के दीगर जिला की तरह मियांवाली में भी पहुंच गया। इंचार्ज आई डिपार्टमेंट डॉक्टर अजमतुल्ला खान ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर मुताद्दद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। आशूबे चश्म बड़ी तेजी से फैल रहा है। एक या दोनों आंखों का लाल हो जाना आशूबे चश्म की इलामत है। इसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो या तो एक आंख होती है उनकी खराब और ज्यादातर दोनों आंखें खराब होती हैं। ये है एक वायरस की वजह से, जिसे कहते हैं एडिनो वायरस, और इस बीमारी को कहते हैं एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस। इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं इसकी सिम्टम्स को कम करने के लिए, इसकी तकलीफ को कम करने के लिए एंटी एलर्जी ड्रॉप और एंटीबायोटिक ड्रॉप और टीयर्स वगैरह देते हैं ताकि पेशेंट की आंख जो है ना में ज्यादा तकलीफ ना रहे। आई स्पेशलिस्ट का मजीद कहना था कि इस मर्ज से खातिर खा बिनाई मुतासर नहीं होती। इलामात जाहिर होने पर आशूबे चश्म के मरीज खुद को दूसरे लोगों से अलग कर लें। मर्ज में मुब्तला बच्चों को स्कूल न जाने दिया जाए, वगरना दीगर बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं। आंख को मलना मर्ज में इजाफा करता है। दूसरा पेशेंट को चाहिए होता है कि आंख को रब ना करे, मले नहीं। अगर मलता रहेगा आंख को ज्यादा तो भी बिल्कुल जो है ना आंख ज्यादा खराब हो जाएगी। तो जहां तक बीनाई का ताल्लुक है तो बीनाई इसमें खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे आंख का जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं कंजक्टिवा। तो आंख की बीनाई तब मुतासिर होती है जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो। तो माहिरीन का कहना था कि आशूबे चश्म के मर्ज में मुब्तला मरीज खुद को आइसोलेट करते हुए आम लोगों से खुद दूरी इख्तियार कर लें और किसी से हाथ ना मिलाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। परहेज इलाज से बेहतर है। मुजफ्फरगढ़ में आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद सबसे कम। डीएचके अस्पताल में सिर्फ 4 से 5 मरीज रोजाना रिपोर्ट होते हैं। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद सबसे कम है। रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर सलमान का कहना था कि एक हफ्ते से आशोबे चश्म के मरीज कम रिपोर्ट हुए हैं। बेशतर मरीजों का ताल्लुक एक ही फैमिली से होता है। शहरी ठंडा पानी आंखों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर एंटीबायोटिक हरगिज इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि पूरे पंजाब में इस वक्त इसने एक वबाई सूरत हाल अख्तियार की हुई है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें हम बगैर डॉक्टर के पूछे हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और बाकी जो मेडिसिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टरों का कहना था कि आशोबे चश्म के मरीज अपने आप को दूसरों से अलग कर लें। मोटरसाइकिल सवार ग्लासेस का इस्तेमाल करें। स्कूलों के बच्चों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस तरह के वायरस स्कूल में बहुत तेजी से फैलते हैं। जिसको आशोबे चश्म हो चुका है वो कोशिश करे कि वो आइसोलेट रहे, अपने घर में भी अपना टॉवल, अपनी बाकी चीज़ें बाकी लोगों से अलग रखे ताकि उससे दूसरों को ना फैले, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। शहरी वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। नज़ला जुकाम की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बुलेटिन में आगे बढ़े। बुरेवाला में महंगाई के कारीवार, आवाम का जीना महाल। शहरियों के लिए जूते खरीदना मुश्किल हो गया है। बाजार में ग्राहक ना होने के बराबर हैं। दुकानदार का कहना था कि लोग कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। बुरेवाला महंगाई की ताज़ा लहर। शहरियों के लिए बच्चों के जूते खरीदना भी मुश्किल हो गया। दुकानदार कहते हैं कि बाजार में ग्राहक ना होने के बराबर है। लोग जूते की कीमत सुनकर चले जाते हैं। महंगाई की वजह से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। महंगाई पेट्रोल की वजह से, चीनी की वजह से, आटे की वजह से अब हम बहुत परेशान है। खरीदार बिल्कुल नहीं है। खरीदारों ने कहा कि गरीब आदमी क्या करे, अब बच्चे का जूता खरीदना भी मुश्किल हो गया है। 800 दिहाड़ी है, 350 जूते की कीमत है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बच्चे की जूती है, 350 मांग रहे हैं इसका। देखो ये बच्चे की जूती है और दिहाड़ी कितनी है, 800 दिहाड़ी है,
350 इसको दे के जाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई पर कंट्रोल करें। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अवैस, रमजान, रोही, बुरेवाला। रेलवे इंतजामिया की नाअहली, बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया का राज। ठेकेदार ने बैरियर लगाकर रेलवे की हदूद में आने वाली सड़क पर पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया। रिक्शा के 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। बहावलपुर इंतजामिया पार्किंग माफिया के सामने बेबस। शहर में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। रेलवे स्टेशन के बाहर भी पार्किंग माफिया का राज। ठेकेदार ने दोनों तरफ बैरियर लगाकर सड़क पर ही पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया। यहाँ पे ये ठेकेदार हमसे 100 रुपया दिन का मांगते हैं और 100 रुपया रात का। अगर ये काम नहीं करते तो 20 रुपए फी चक्कर, रोड से गुजरने का 20 रुपया लेते हैं। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर रिक्शा के 100 रुपए वसूल किए जाने लगे, जबकि आम गुजरने वाली गाड़ियों से भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि ठेकेदार सड़क पर ही रिक्शा और गाड़ियां खड़ी करने की पर्ची थमा देता है। हम शाम को 600 कमाते, 300 ये ले लेते हैं, 300 का गैस, तो शाम को बच्चे भूखे मर जाते हैं। मुसाफिरों और रिक्शा ड्राइवरों ने पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रूरल हेल्थ सेंटर शहर सुल्तान को ताहाल TH के अस्पताल में तब्दील न किया जा सका। शहरी इलाज के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर है। पाकिस्तान में 1966 में रूरल हेल्थ सेंटर कायम किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि आबादी बढ़ने से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन रूरल हेल्थ सेंटर को ताहाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तब्दील न किया जा सका, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। 300 प्लस OPD हमारी मॉर्निंग में होती है। इसी तरह हम मतलब कि शाम तक 8 बजे तक OPD भी सर्विस देते हैं। TH को लेवल का दर्जा इसको दे दिया गया है, बिल्डिंग भी बन गई है, लेकिन थोड़ा सा काम इसका रहता है। तो हमारी यही गवर्नमेंट से सदा है कि जल्द से जल्द इसको वहीं शिफ्ट किया जाए ताकि पेशेंट को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत दी जा सके। नई इमारत में इफ्तिताह के बावजूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को फाल न किया जा सका। सेहत कार्ड की बंदिश के बायस मरीजों का रश बहुत ज्यादा है, जिसका इलाज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ही मुमकिन है। डॉक्टरों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रूही न्यूज, शहर। खानेवाल में कपास की फसल के हवाले से आपको अपडेट करें। सफेद मक्खी का जादू चल गया। खानेवाल में कपास की फसल तबाह, काश्तकार मुआशी बदहाली का शिकार। लंबे मुनाफे की हुकूमती दावे धरे रह गए। खानेवाल में सफेद मक्खी ने कपास की फसल तबाह कर दी। काश्तकारों का कहना था कि अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। हदफ हासिल करने के लिए हुकूमती दावे ठुस हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कपास काश्त की जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता है वक्त पे ना खाद मिलती है तो 2 नंबर। अभी स्प्रे 2 नंबर की वजह से सफेद मक्खी का हमला हुआ है। काश्तकारों का कहना था कि मार्केट में जाली ज़रूरी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। पैसे खर्च किए फिर भी फसल तबाह हो गई। जाली अद्वियात की वजह से लोगों ने कपास जो बीमारी आई है वो सफाई करके अगली फसल जो है वो बीजना शुरू कर दी है। जाली अद्वियात की वजह से नुकसान हुआ है। फसल की तबाही से जहां काश्तकार मुआशी बदहाली का शिकार हैं, वहीं हुकूमती हदफ भी मुतासिर होने से मुआशी नुकसान हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम, रोही, खानेवाल। बुलेटिन में आगे बढ़े। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए पंजाब पुलिस का एक ऐसा इकदाम, पेपरलेस वर्किंग ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज कर दिया गया है। मिंजनाबाद पुलिस खिदमत सेंटर में सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया। शहरियों ने मिंजनाबाद ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कायम करने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए पंजाब पुलिस का ऐसा इकदाम। मजीद तफसीलात जानेंगे शेख गुलाम मुस्तफा नदीम की इस रिपोर्ट में। ना कोई सिफारिश ना परेशानी, अब लाइसेंस बनवाएं बाआसानी। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का अहम इकदाम। पंजाब में पहली बार पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया गया। मंचनाबाद ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज रियाज अहमद का कहना है कि वालिदैन को कम उम्र बच्चों को हरगिज ड्राइविंग की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हमारा कौमी फरीजा है। मेरा मैसेज यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने लर्नर बनवाएं यहाँ से। ये जो है ना, ये जो इकदाम हैं ये जनाब IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तरफ से किए जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन की हालत में हम जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने अफसरान बाला के अहकामात की रोशनी में उतना हम कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, उनको खुद छोड़ के आएँ और हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। मंचनाबाद पुलिस खिदमत सेंटर में कौमी शनाख्ती कार्ड पर शहरी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। शहरियों ने DPO बहावल नगर सैयद अली रजा से मुतालबा किया कि मंचनाबाद में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर भी कायम किया जाए। मैं इधर मंचनाबाद जो खिदमत मरकज है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आया हूँ।
तो मुझसे इन्होंने आईडी कार्ड की कॉपी ली है और 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे उन्होंने लर्नर लाइसेंस बना के दे दी है। ये खिदमत काउंटर में लाइसेंस का सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हमें चाहिए कि ये इधर एक ट्रेनिंग सेंटर भी बन जाना चाहिए। हमारा जो बहावन नगर का सफ़र है ये बच जाना चाहिए और इधर ही ट्रेनिंग हो जाए। हम डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ड्राइविंग सेंटर है वो बहावल नगर है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। अगर वो यहाँ भी कायम कर दिया जाए और ये फैसिलिटी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो तो ये हम उनके बहुत मशकूर होंगे। दौरान सफर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हमारा कौमी फरीजा है। इस पर अमल दरामद करके हादसात से भी बचा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा शेख गुलाम मुस्तफ़ा, नदीम, रोही, मंचनाबाद। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। मियां वाली में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रश बढ़ने लगा। मियां वाली के शहरियों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। स्टॉल पर खरीदारों का रश बढ़ गया। लोगों का कहना था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश हैं। नालायन पाक रोज़ा रसूल की शबीह और रोज़ा रसूल के परचम खरीद रहे हैं, घरों की सजावट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हज़ूर नबी सल्लम के विरादत का दिन है, हम उसकी खुशी में अपने घरों को सजाएंगे, इंशाअल्लाह गलियों को सजाएंगे। हमने नैलान मुबारक लेने हैं और झंडियाँ सजाएंगे, घर सजाएंगे और ये शिकंजी वाली रेडियाँ ये भी सजाएंगे। स्टॉल मालिक ने बताया कि रोजाना रश बढ़ता जा रहा है। आशिकान रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए पुरजोश हैं। अवाम जी झंडियाँ खरीदने आ रहे हैं, नैलान पाक खरीदने आ रहे हैं, लाइटिंग वगैरह खरीदने आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हस्ती हन जिस टाइम दुनिया ते आए भी हैं तो अपनी उम्मत की खैर मांग के गए। मियां वाली के शहरियों की तैयारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत को पुरजोश अंदाज में मनाया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। उलमाए कराम, ताजर, वकला, सिविल सोसाइटी और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का कहना था कि जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। तमाम रूट्स पर सफाई सुथराई के मिसाली इंतजामात किए जाएंगे। तमाम जो हमारे महकमे उनको एक्टिवेट करती है, तो सफाई सुथराई से लेके दीगर जो इंतजामात हैं, लाइटिंग हो गई और जुलूस के जो रूट्स हैं उनकी क्लियरेंस हो गई। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में सारी डिस्कशन हो गई हैं, ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से सारे इंतजामात किए जाएंगे। उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है और इंशाअल्लाह ताला पूरे जोश और जज्बे के साथ हम तमाम लोग सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, अवामुन नास भरपूर तरीके से इस जुलूस में शिरकत करेंगे। बहावलपुर आर्ट्स कौंसिल में रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस्लामी खताती की नुमाइश। 20 से ज़ायद फन पारे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल में इस्लामी खताती की नुमाइश 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगी। खतात ने खूबसूरत 20 फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए। नुमाइश में आयात कुरानी, अस्माउल हुस्ना और अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फनपारे रखे गए हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर की तरफ से रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जिसमें आज ये मुश्ताक शाहीन साहब बहावलपुर के एक सीनियर कैलीग्राफर हैं, उनके कैलीग्राफी के नमूने माशाल्लाह हमने नुमाइश के लिए पेश किए हैं और ये नुमाइश जो है वो 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगी, लोग आते रहेंगे। बहावलपुर के सीनियर खतात मुश्ताक शाहीन ने फनपारे मुल्तानी और सिंधी सकाफत से मुतासिर होकर तैयार किए। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल ने कहा कि खताती मुकम्मल इस्लामी आर्ट है। खतात ने दीन इस्लाम से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार खूबसूरत रंगों के जरिए किया। रबीउल अव्वल की मुनासबत से मजीद प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं। जहाँ तक काम के बारे में है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और उन्होंने कुरान मजीद की आयात को जो है वो बहुत रिवायती अंदाज में पेश किया है। ख़ास तौर पे सिंधी अंदाज देख लें, मुल्तानी अंदाज देख लें, आप एक पेंटिंग देख लें, पता चलेगा ये सारा हमारा मुल्तानी रिवायात है। इस्लामी खताती की नुमाइश देखने लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शहरियों ने कहा कि इस तरह की नुमाइश से नौजवान नस्ल को फने खताती से आगाही हासिल होती है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।
ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان شکیل احمد بھٹی کی شیخ زید ہاسپٹل آمد. متحدہ عرب امارات کی جانب سے تحفے میں دیے گئے کارڈک سینٹر کا معائنہ کیا. متحدہ عرب امارات کے فرمانروار نے رحیم یار خان کے شہریوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈک سینٹر کا تحفہ دیا. 4 ارب روپے سے صرف 7 ماہ میں کارڈک سینٹر کی تعمیر مکمل ہوئی. ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے جدید کارڈک سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ کارڈک سینٹر سے رحیم یار خان سندھ اور بلوچستان کے شہری فائدہ اٹھائیں گے. تحفہ ہے رحیم یار خان کے عوام کے لیے، نہ صرف رحیم یار خان کے عوام کے لیے بلکہ یہ سندھ اور بلوچستان کے جو 7-8 پروونسز ہمیں لگتے ہیں، یہ ان سب ان تمام پروونسز کی جو پاپولیشن ہے ان کے لیے ایک تحفہ ہے. کارڈک سینٹر میں ابتدائی طور پر 32 بیڈز ہیں. فیز 2 میں 34 بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم رغالی کا کہنا تھا کہ کارڈک سینٹر پاکستان کا جدید ترین سینٹر ہے جس میں کارڈک سرجری سمیت جدید سہولیات موجود ہیں. ہمارے پاس یہاں پر 2 کیتھ لیب ہیں. یہاں پر انشاءاللہ ایمرجنسی بھی اور الیکٹیو اینجیوگرافیز اور اینجیوپلاسٹیز ہوں گی. اس کے علاوہ 2 کارڈک سرجری کے تھیٹرز ہیں. یہاں پر کارڈک سرجری کے سارے پروسیجرز ہوں گے اور یہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ جو مشینز ہیں کارڈیولوجی کی ETT ہے، ایکمو ہے اینڈ مینی ادرس، وہ شاید بہت سارے سینٹرز میں اویلیبل بھی نہیں ہیں، ایون پاکستان میں بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ یہاں اویلیبل ہو جائیں گی اور یہاں پر ورکنگ ہوگی اور یہ پیشنٹس کے لیے بہت بڑی فیسلٹی ہے. کارڈک سینٹر کی تعمیر سے دل کے مریضوں کو جدید سہولیات ملیں گی. رحیم یار خان کے باسیوں کو دیگر شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا. کیمرامین انور سویل کے ساتھ تاسم صدیق، روہی، رحیم یار خان. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات کے 50 سال مکمل. ریجنل سینٹر ملتان میں گولڈ جوبلی کی تقریب اور کیک بھی کاٹا گیا. 1974 میں بنیادی کورسز کے ساتھ آغاز کرنے والی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آئندہ برس 50 سال مکمل ہو جائیں گے. ریجنل سینٹر ملتان سے گولڈن جوبلی تقریبات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے یونیورسٹی کے ایلومنائی اور ٹیوٹر سے اجلاس میں مسائل سنے اور تجاویز بھی لیں. وی سی ڈاکٹر ناصر محمود کا کہنا تھا اب تک 46 لاکھ اسناد کا اجرا ہو چکا ہے. ایک سیمیسٹر میں 7 لاکھ طلبہ کو تعلیم دی جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ نظام کو ڈیجیٹل بھی کیا جا رہا ہے. آج تک 50 سالوں میں ہم تقریباً 46 لاکھ ڈگریاں جو ہیں وہ اس یونیورسٹی سے لوگ حاصل کر چکے ہیں اور یہ نمبر جو ہے یہ تقریباً باقی تمام یونیورسٹیوں کے گریجویٹ ملا لیجئے تو اس سے برابر ہے، اس سے کم نہیں ہے. سو آپ اس کا جو سکیل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں. یونیورسٹی اس وقت بھی تقریباً کوئی 11 لاکھ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو انرول ہے، ہمارے پاس انرولڈ ہیں. کیونکہ 50واں سال ہے تو ہم پورے ملک میں یہ تقریبات بھی کر رہے ہیں اور ہیڈ آفس میں کر رہے ہیں. تو آج اس سلسلے کی ملتان ریجن سے ہم نے آغاز کیا. ملتان ریجن جو ہے 1976 میں بنا تھا. یہ پہلا ریجنل کیمپس ہے جو ہیڈ آفس کے باہر جو ہے یعنی بنایا گیا. ایلومنائی کی طرف سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ اپنی وابستگیوں اور یادوں کا اظہار بھی کیا گیا. مارچ 2005 سے میں نے ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں جو ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا اور پھر ماسٹرز کیا 2007 میں کمپلیٹ کیا. 2011 میں نے ایم فل کیا ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں اور ابھی ریسنٹلی 2023 میں نے PhD کمپلیٹ کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی وجہ سے ہی یہ سفر جو ہے کامیابی کے ساتھ طے ہوا. سے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شروع ہوئی ہے اس وقت سے میں اس یونیورسٹی کے ساتھ پڑھا رہی ہوں. ایز اے ٹیوٹر بھی ہوں، ریسورس پرسن بھی ہوں، ایگزامینیشن بھی لیتی ہوں، پیپر سیٹر بھی ہوں، پیپر چیک بھی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے کینیڈا میں، ملیشیا میں، فلپائن میں نے ٹیچرز ٹریننگ کی جو ہے وہ ورکشاپس کی ہیں. وائس چانسلر نے اس موقع پر ریٹائر ہونے والے ملازمین کو اعزازی شیلڈ سے نوازا اور یونیورسٹی کے لیے خدمات کو سراہا. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان. اب رخ کرے لیا کا. لیا میں الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک اور احسن اقدام. مستحق افراد کو بغیر سود کی قرض ادائیگی کے بعد معذور شخص کو 4 لاکھ سے زیادہ مالیت کا رکشہ فراہم کر دیا. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے خدمت کا سفر جاری ہے. مستحق افراد کو بغیر سود قرض کی فراہمی کے بعد ایک اور احسن اقدام سامنے آیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے معذور شخص کو لاکھوں روپے مالیت کا نیا رکشہ فراہم کر دیا. اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ذرائع صدر رضوان خان اور دیگر نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کمزور افراد کی خدمت کو یقینی بنا رہی ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سلوگن ہے امداد نہیں روزگار، جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جو اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں انہیں ہم امداد کرتے ہیں اور اس کی 12 برابر قسط میں واپس کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن بھی یہ 360 ڈگری پہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہے کہ صرف مدد ہی اس میں لون کی شکل میں نہیں،
और इसके साथ साथ मदद का प्रोग्राम भी माशाल्लाह इनका जो वो काबिल तहसीन है। जहांगीर ने कहा कि रिक्शा मिलने से रोजगार कमाने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो मैं पहले रिक्शा चलाता था तो वो पुराना था, आए रोज उसका मुझे खर्च करना पड़ता था। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इन भाइयों की मदद से मुझ तक रिक्शा पहुंचाया है। शुरका ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की समाजी कामों की जितनी तारीफ की जाए कम है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।